क्रिकेट के मैदान से निकलकर अमिताभ चौधरी ने जेपीएससी में छक्का मार दिया है। अब 2 वर्ष तक विवादित जेपीएससी में अध्यक्ष का पद अमिताभ चौधरी संभालेंगे। खबर पुरानी हो गई है कि वह अध्यक्ष बनकर नियुक्ति करेंगे, लेकिन अब खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कैसे ट्यूनिंग बनाकर अध्यक्ष बनने में वो कामयाब हो गए, यह सभी को चकित कर रहा है। कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रशंसा करते हुए अमिताभ चौधरी नहीं थके थे। जेपीएससी में एक मैच के आयोजन का बहाना क्या हुआ, अमिताभ ने हेमंत सोरेन से अपने करीबी रिश्ते तक स्थापित कर लिए। लोकप्रिय व्यक्ति हैं पूरे झारखंड के और आगे भारतवर्ष में भी होंगे, इतना विश्वास है मुझे। भला मैं ये कैसे भूल सकता कि जहां हम बैठे हैं उस भूमि का पूजन आदरणीय शिबू सोरेन जी यहां आए थे। हेमंत सोरेन हमेशा ही कहते रहे हैं कि बाहरी और भाजपा ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई है कि भाजपा से नज़दीकी संबंध रखने वाले अमिताभ चौधरी को जेपीएससी के अध्यक्ष पद सौंपने पर हेमंत सोरेन को मजबूर होना पड़ा। झारखंड की जनता ही नहीं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी इस फैसले पर अचंभित हैं। अमिताभ चौधरी राजनीति में भी भाग्य आजमा चुके हैं और हेमंत के प्रतिद्वंदी बाबूलाल मरांडी की पार्टी से 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2014 के चुनाव में अमिताभ चौधरी ने झामुमो के खिलाफ भी बयानबाजी की थी। उन्होंने हेमंत सोरेन को भी भला बुरा कहा था, लेकिन अब हेमंत सोरेन के मुंह से भी उनके लिए प्रशंसा के फूल बरस रहे हैं। हमारे इस राज्य में क्रिकेट को लेकर एक लंबी लड़ाई, एक लंबी सफर सुनिश्चित करने के लिए और एक क्रिकेट जगत में झारखंड का एक पहचान देने के लिए एक अहम भूमिका के रूप में निभाने वाले हमारे बड़े भाई अमिताभ चौधरी जी, इस राज्य के एक ऐसे व्यक्ति जिसको सिर्फ हमारे इस राज्य नहीं पूरे देश दुनिया के लोग जानते हैं। दृढ़ संकल्प और ईमानदारी से कोई रास्ते तय किए जाए तो मंजिल, वो सफर निश्चित रूप से पाया जा सकता है। हेमंत सोरेन के एक और प्रतिद्वंदी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अमिताभ चौधरी देखे गए थे। अमिताभ चौधरी भाजपा के टिकट पर 2019 में भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अब भाजपा को पानी पी पी कर कोसने वाले हेमंत सोरेन को अमिताभ चौधरी ने कौन सी घुट्टी पिलाई है जिससे कि हेमंत सोरेन लगातार प्रशंसा तो छोड़िए, उनको अपना सपना और चुनावी घोषणा भी पूरा करने की जिम्मेवारी सौंप दी है। हेमंत सोरेन चुनावी सभाओं के दौरान लगातार जेपीएससी में भ्रष्टाचार के मामले उठाते रहे हैं और ऐसे में उनका सपना था कि जेपीएससी में ऐसे लोगों को रखेंगे जो झारखंड में नियुक्तियों के मार्ग प्रशस्त करें। झारखंड में हमेशा ही जेपीएससी विवादों में रही है और अब ऐसे व्यक्ति को इसकी जिम्मेवारी मिली है जो अध्यक्ष बनने के बाद झारखंडी जनता के मन में खटकने लगा है कि आखिर हेमंत सोरेन के साथ अमिताभ चौधरी की कौन सी डील है, जिसके कारण हेमंत सोरेन ने एक भाजपाई विचारधारा वाले व्यक्ति को अपनी महागठबंधन की सरकार में जेपीएससी का अध्यक्ष बना दिया है। कुछ लोग तो दबी जुबान से कुछ और ही कहने लगे हैं कि हेमंत सोरेन के ऊपर भी अमिताभ चौधरी ने आखिर अपनी माया दिखा ही दी है। अब आने वाले दिनों में यह जवाब हेमंत सोरेन को ही देना होगा कि किस मजबूरी में भाजपा के नज़दीक रहने वाले अमिताभ चौधरी को जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। रांची से मुखर संवाद के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।